Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Shakespeare's one of the famous play, A Midsummer Night's Dream, which was published in 1591. This play contains 5 parts. A Midsummer Night's Dream is a comedy written by William Shakespeare. This play is set in Athens and consists of several subplots that revolve around the marriage of Theseus and Hippolyta. It is divided into 5 parts. Theme of this comedy is love. Firstly, we will go through the characters of the play. Theseus, heroic Duke of Athens. Hippolyta, Queen of the Amazon. Puck, also known as Robin Goodfellow. Oberon, King of Fairies. Titania, Queen of Fairies. Aegeus, a courtier at Theseus' court. Hermia, Aegeus' daughter. Lysander, a young man. Demetrius, also a young man. And Helena, a young woman of Athens. As you can see, मैंने इन सबको पॉइंट वाइज लिख लिया है. अब हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है अ मैरिज प्रिपरेशन. सो Theseus is preparing his marriage to Hippolyta with 4 days function and entertainment. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मैरिज में Theseus और Hippolyta की मैरिज की प्लानिंग चल रही है, जो ओवरऑल 4 days का फंक्शन होगा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट. He assigned Philostratus to arrange a suitable place for occasion. और उसने Philostratus को सारा अरेंजमेंट करने के लिए बोला कि तुम एक प्रॉपर प्लेस खोजो पूरे ओकेजन के लिए. Aegeus arrived with Hermia, Demetrius and Lysander. Aegeus wishes Hermia to marry Demetrius, but she is fallen in love with Lysander. और वहीं पे Aegeus भी आता है अपनी बेटी हर्मिया के साथ, और वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डिमेट्रियस से शादी कर लो. लेकिन हर्मिया का प्लान कुछ और ही रहता है. हर्मिया लाइसेंडर से शादी करना चाहती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं. थीसियस ऑर्डर हर्मिया टू मैरी डिमेट्रियस, और यूगिस की बात ना मानती है, इसलिए यूगिस ने फिर थीसियस को बोला कि आप ही इससे बोले कि ये डिमेट्रियस से शादी कर ले. तो थीसियस ने उसे ऑर्डर दिया कि तुम्हें डिमेट्रियस से शादी करना पड़ेगा. बट Lysander and Hermia planned to escape from that area and run to Lysander's aunt's house and got married. लेकिन इसके पहले कि वो डिमेट्रियस से शादी कर सकती, वो और लाइसेंडर दोनों वहाँ से भाग निकले और लाइसेंडर की आंट के पास जा पहुंचे और उन दोनों ने वहाँ शादी कर ली. Hermia tells this about her friend Helena and she tell it to Demetrius. और इसी दौरान हर्मिया अपनी फ्रेंड हेलेना से मिलती है, जो कि एक लड़की एथेंस की ही रहती है, और उसे वो सारी चीजें बताती है. और हेलेना कहीं ना कहीं डिमेट्रियस से प्यार कर रही होती है, तो वो जाके उसे ये बात बता देती है, और उसे लगता है कि शायद ये न्यूज़ सुन के डिमेट्रियस मेरे से थोड़ा इम्प्रेस हो जाए और शायद वो मुझसे प्यार करने लगे और मुझसे शादी करने लगे. बट ऐसा कुछ होता नहीं है. डिमेट्रियस नाउ फॉलो हर्मिया एंड लाइसेंडर इनटू द फॉरेस्ट, और उसके बाद डिमेट्रियस उन दोनों को ढूंढने जंगल की तरफ जा चलता है. हेलेना फॉलोज डिमेट्रियस, और हेलेना भी उसका साथ देती है इस सब चीजों में, हर्मिया को और लाइसेंडर को खोजने में. एंड ऑल 4 मूव टू द फॉरेस्ट. Now the entry of Oberon and Titania. Oberon, who was the king of fairies, and Titania, who was the queen of fairies, who came there to bless Hippolyta and Theseus. And on the another sides, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं. तो एक साइड Athens craftsmen rehearsing a play that they perform for the duke and his bride. तो एथेंस के कुछ क्राफ्ट्समैन थे जो एक प्ले को परफॉर्म करने की रिहर्सल्स कर रहे थे, क्योंकि शादी के बाद उस प्ले को परफॉर्म करना था. नाउ कम बैक to the Oberon
An argument between Oberon and Titania for an Indian boy. और टाइटेनिया अपने साथ एक इंडियन बॉय को लेके आई थी, तो जिसकी वजह से ऑबरन और टाइटेनिया में एक आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो गया. ऑबरन wants to make him a knight, but Titania refused. ऑबरन उसे एक नाइट, एक योद्धा बनाना चाहता था, बट टाइटेनिया हमेशा उसे रिफ्यूज कर देती थी. Now Oberon sends his servant to bring a magical flower which juice can be sprayed over a sleeping person's eyelids to make that person fall in love with the first person or thing he or she sees upon waking. So क्या होता है, ओबरन अपने एक सर्वेंट को, पक को भेजता है कि जाओ तुम एक मैजिकल फ्लावर लेके आओ. तो उस मैजिकल फ्लावर में खास बात ये थी कि उसके जूस को अगर किसी भी सोते हुए पर्सन के आईलिड्स पे स्प्रेड कर दें, तो जब भी वो फर्स्ट उठेगा और फर्स्टली किसी भी पर्सन या चीज़ों, थिंग्स को देखेगा, तो वो उसके लिए लव फील करने लगेगा. पक ब्रिंग्स दैट फ्लावर, और पक उसी के कहने पे, अपने मालिक ओबरन के कहने पे वो फ्लावर ले आया. एंड ओबरन ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड इट्स जूस ऑन द स्लीपिंग टाइटेनियाज आईलिड्स. और उसने ऑर्डर दिया कि जब टाइटेनिया सो जाएगी तो उसके आईलिड्स पे ये जूस को स्प्रेड कर देना, क्योंकि ओबरन अपनी बात मनवाना चाहता था, उस इंडियन बॉय को एक नाइट बनाना चाहता था, क्योंकि वो बार बार रिफ्यूज कर रही थी, इसीलिए. Now he ordered Puck to spread this juice on the eyelids of Demetrius. और उसने पक को ये भी ऑर्डर दिया कि तुम जाके डिमेट्रियस के भी आईलिड्स पे इसको स्प्रेड कर दो, ताकि वो जब सबसे पहले हेलेना को देखे उठ के तो वो उसके लिए फील करने लगे. बट बाय मिस्टेक ही स्प्रेड दिस ऑन द लाइसेंडर्स आईलिड. क्योंकि पक ने कभी डिमेट्रियस को देखा नहीं था, तो उसने मिस्टेकली लाइसेंडर के आईलिड्स पे उसे स्प्रेड कर दिया उस जूस को. When Lysander wakes up, he sees Helena and falls deeply in love with her. और जैसे ही लाइसेंडर उठता है, वो सबसे पहले हेलेना को देख लेता है एंड उसके लिए डीपली लव फील करने लगता है. एंड अबडॉन हर्मिया, और उसने हर्मिया को अबडॉन कर दिया, मतलब उसे नकार दिया. Now Puck put that juice on Demetrius' eyelids. और पक ने क्या किया, अब उसे पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने लाइसेंडर पे कर दिया. अब उसने वापस से उस जूस को डिमेट्रियस के भी आईलिड्स पे लगा दिया. नाउ बोथ इन लव विथ हेलेना. नाउ हर्मिया बिकम्स जेलस. अब हर्मिया को जेलसी होने लगी कि लाइसेंडर तो मेरा था. नाउ लाइसेंडर एंड डिमेट्रियस हैड अ फाइट फॉर हेलेना. और हर्मिया ने प्लान किया कि लाइसेंडर और डिमेट्रियस का एक फाइट करवाते हैं, और उसने बोला कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो हेलेना को ले जाएगा. बट पक मेक देम लॉस्ट इन फॉरेस्ट. और पक ने एक प्लान किया कि ये फाइट ना हो और उन दोनों को फॉरेस्ट में इधर उधर भटका दिया. After some time, when Titania wakes up and firstly saw Bolton, और जैसे ही टाइटेनिया उठती है, उस सबसे पहले वो बॉल्टन को देखती है और उसके लिए फील करने लगती है, जैसा कि उस मैजिकल फ्लावर में था. Now Puck cleared the mistake and by the next morning Lysander is all well. और फाइनली जब पक को पता चलता है कि उसने जो गलती करी थी, वो नेक्स्ट ही मॉर्निंग लाइसेंडर को प्रॉपरली ठीक कर देता है, उसके आईलिड से उस जूस को हटा देता है, और फाइनली लाइसेंडर फिर हर्मिया का हो जाता है. नाउ ऑन द अनदर साइड, थीसियस एंड हिप्पोलिटा ऑर्डर्ड नाउ द टू कपल्स लाइसेंडर एंड हर्मिया एंड डिमेट्रियस एंड हेलेना टू गेट मैरिड. और जैसा कि थीसियस वहाँ का राजा था, तो उसने ऑर्डर किया कि अब दो कपल बनेंगे, लाइसेंडर और हर्मिया, एंड डिमेट्रियस एंड हेलेना, और इन लोगों की शादी होगी. नाउ ऑल ग्रुप वेडिंग लवर्स वॉच बॉल्टन एंड फेलो क्राफ्ट्समैन परफॉर्म देयर प्ले एंड हिलारियस वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ पायरमीस एंड थीस्बी. तो फाइनली क्या होता है, सबकी शादी हो जाती है, जहाँ पे 3 कपल बनते हैं. कौन कौन? थीसियस एंड हिप्पोलिटा, हेलेना एंड डिमेट्रियस, एंड हर्मिया एंड लाइसेंडर. तो फाइनली जब सबकी शादी हो जाती है तो सब लोग बैठ के वो प्ले देखते रहते हैं.
जो एथेनियन क्राफ्ट्समैन ने बनाया था वो सब लोग प्ले देखते रहते हैं। और प्ले खत्म होने के बाद कुछ फेरीज आती हैं जो सारे कपल्स को ब्लेसिंग्स देती हैं और एक प्रोटेक्टिव चार्म देती हैं और फिर डिसअपियर हो जाती हैं। एंड एट लास्ट ओनली पक अपील द ऑडियंस टू रिमेंबर द प्ले। और लास्ट में पक क्या करता है, ऑडियंस को बोलता है कि प्लीज आप लोग प्ले को याद रखिएगा। So that's it for this video lecture. If these videos are useful for you, please subscribe my channel and like my videos. This will motivate me to get more videos like this. Thank you everyone.